हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर एकेडमी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसकी जो लेक्चर सीरीज़ है वो विद इन 1 मंथ कंप्लीट करवाएंगे। तो आज उसी लेक्चर सीरीज़ का हमारा पहला लेक्चर रहेगा। तो इसमें हम इंग्लिश का एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट एक ही लेक्चर में उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इडियम फ्रेजेस। ठीक है। तो ये एक मैराथन क्लास होगी, थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप ये है कि इसमें आपके सारे जितने भी इडियम फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सारे कवर हो जाएंगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो तो आपका जो सबसे पहला इडियम है, इडियम फ्रेजेस है, उसमें सबसे पहला आ जाएगा एचलीज हील्स। तो क्या होता है एचलीज हील्स? कमजोर कड़ी हम बोलते हैं ना, किसी भी इंसान की कमजोर कड़ी या कमजोर पक्ष, उसको हम एचलीज हील्स बोलेंगे। इंग्लिश में हो जाएगा अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ठीक है। छोटी लेकिन वो वाली वीकनेस जो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी पर्सन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आएगा एड फ्यूल टू फायर। तो जो भी आपने मीन्स कि आपने पढ़ा हुआ हो उसको आप देख लें, और अगर आपके लिए कुछ न्यू है उसको आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हो। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एड फ्यूल टू फायर। तो एड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या हो गया कि आग में घी डालने का काम करना। टू मेक अ मैटर वर्स, तो आगे से कोई झगड़ा लगा हुआ है उसमें और घी डालना, उसको और हवा देना, इसको हम बोलेंगे एड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट है आपका एन आर्म चेयर जॉब। तो आर्म चेयर जॉब क्या हो गया? गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। एक अच्छी इनकम वाली जॉब और जिसकी है भी आसान और जिसकी इनकम भी अच्छी होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका इडियम फ्रेज में क्या आ जाएगा? एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या हो गया? स्वार्थ से बड़ा उद्देश्य। ओके, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस। एंड आयरन विल। आयरन विल का क्या मीनिंग हो गया? स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति। इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एन ओल्ड हेड ऑन जंग शोल्डर्स। तो एन ओल्ड हेड ऑन जंग शोल्डर्स का मीनिंग क्या हो गया? अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। ठीक है। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट है आपका एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच का मीनिंग क्या हो गया? पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। तो किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में, किन्हीं दो पर्सन्स के बीच में जब शांति करवाई जाती है तो उसको बोला जाता है एन ओलिव ब्रांच। नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या हो गया? मैटर ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी झगड़े का कारण। जे इस इडियम का ये मीनिंग है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आगे करेंगे, पहले आप थोड़े से मीनिंग्स देख लो। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब हो गया कि बड़ा लवेबल पर्सन। जैसे छोटे बच्चे प्यारे होते हैं ना, बस वैसा ही हो गया, वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन, दुलारा। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो गया इन परफेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालात में, इन गुड कंडीशन। इंपॉर्टेंट है। एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब हो गया कोई कंफ्यूज्ड पर्सन, टू बी अनेबल टू डिसाइड, कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब बंदा कंफ्यूज हो उसको हम क्या बोलेंगे? एट अ लॉस। एट अ पिंच का मतलब क्या हो गया? इन अ ट्रबल, किसी मुसीबत में फंसना या समस्या में होना। एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मीनिंग क्या हो गया? अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी कि किसी को अपने से दूर ही रखना थोड़ा। ठीक है, ऊपर ऊपर से दोस्ती रखनी।
एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मीनिंग क्या हो गया? टू हैव बिटर एनिमिटी, किसी के साथ कट्टर दुश्मनी रखना, उसको हम बोलेंगे एट डैगर्स ड्रॉन। इंपॉर्टेंट है। तो जिस पे भी मैंने जो टिक लगाई हुई है ना ग्रीन कलर की, तो इसको आप देख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट ईज का क्या हो गया? फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, बिना टेंशन के, चिंता रहित, इसको हम क्या बोलेंगे? एट ईज। एट वंस फिंगर एंड्स, जहां हम जब भी बोलते हैं एट वंस फिंगर टिप्स, किसी की उंगलियों पे चीजों का होना, या टू हैव कंप्लीट नॉलेज होना, है ना। बोलते हैं ना जे तो मीन्स कि इंडिया का मैप तो उसकी फिंगर टिप्स पे है, तो इसका मतलब उसको कंप्लीट नॉलेज है। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण जानकारी होना, पूरी जानकारी होना। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मीनिंग क्या हो गया? इन डिसऑर्डर, यानी कि सही ऑर्डर में नहीं होना, अस्त व्यस्त चीजों का होना, इसको हम क्या बोलेंगे? एट सिक्सेस एंड सेवन। एट स्टेक, दांव पे लगाना। एट रिस्क और एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। एट द 11th हॉर, एट द 11th हॉर का मीनिंग क्या हो गया? एट द लास्ट मोमेंट, अपने लास्ट समय पे। नेक्स्ट आ गया बैड ब्लड। बैड ब्लड का मीनिंग क्या हो गया? किसी के साथ एनिमिटी रखना, दुश्मनी रखना, बिटर रिलेशंस रखना। ओके। बैग एंड बैगेज, इसका क्या मीनिंग हो गया? विद ऑल बिलोंगिंग्स, अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठा के चल देना। बी बॉर्न विद सिंबल सॉरी बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, तो हम बोलते हैं ना कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो इसका मतलब एक बड़े धनी परिवार में उसका जन्म हुआ है। तो जे भी इसका मीनिंग हो गया टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। नेक्स्ट है आपका बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि सॉरी टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि रिजल्ट के लिए तैयार रहना। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का बीट अराउंड द बुश नहीं है, बीट अबाउट द बुश है, ठीक है। अगर बीट अराउंड द बुश आए तो जे भी सेम है, अगर बीट अबाउट द बुश आए जे भी सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी कि घुमा फिरा के बातें करना, मेन मुद्दे की जो बात है उसको नहीं करना, बल्कि उसको घुमा फिरा के बोलना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बीट ब्लैक एंड ब्लू। अगर बीट ब्लैक एंड ब्लू आएगा तब भी सेम मीनिंग है, अगर सिंपल ब्लैक एंड ब्लू आएगा तब भी सेम मीनिंग होगा। तो क्या होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब? बुरी तरह से पीटना, बीटिंग मर्सीलेसली। बेड ऑफ रोजेस, तो ये एक पॉजिटिव वे में आ जाएगा। बेड ऑफ रोजेस का मतलब कि एक अच्छी सिचुएशन होना या कंफर्टेबल सिचुएशन होना। ओके। नेक्स्ट ही इसी के साथ आपका नेक्स्ट आ जाएगा बेड ऑफ थॉर्न्स। तो जैसा आपका बेड ऑफ रोजेस जो है वो अच्छी सिचुएशन में होना, और बेड ऑफ थॉर्न्स जो है इसका मतलब हो गया कि किसी मुसीबत में होना या डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। इसको भी आप देख लेना। बैगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? अ पर्सन विद नो रिसोर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई फायदा ना हो, ठीक है। वेल द कैट, वेल द कैट का मीनिंग क्या हो गया? टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। हिंदी में भी है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो उस स्टोरी के बारे में है कि जब चूहों ने क्या किया था, एक मीटिंग बुलाई और बोला कि ये जो बिल्ली है हमारे चूहों को खा जाती है, तो इसके गले में घंटी बांध देते हैं। तो अब ये मुद्दा बन गया कि
इसके गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन रिस्क लेगा। तो वही है, उसी के ऊपर बनाया हुआ है। बेल द कैट का मीनिंग क्या हो गया, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, जोखिम उठाना। नेक्स्ट आ गया आपका बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। दो डिफिकल्ट सिचुएशंस में से, यानी कि दो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसना। जैसे इसका हिंदी में है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन। ओके जी, हो गया। बिग गन, बिग गन का मतलब हो गया कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कोई बड़ी ऊंच वाला व्यक्ति, पावरफुल पर्सन। वर्ड्स आई व्यू, यानी कि एक ओवरव्यू लेना। बाइट द डस्ट, इंपॉर्टेंट है। बाइट द डस्ट का मीनिंग क्या हो गया, टू बी डिफीटेड, बुरी तरह से हारना। नेक्स्ट है आपका ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो इसका मतलब वही हो गया, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रेस खुद ही करना। ये हो गया ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का। नेक्स्ट है आपका ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब हो गया किसी रॉयल फैमिली में बर्थ लेना, या किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करना। ब्लू बुक, ब्लू बुक का मीनिंग क्या हो गया, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब हो गया पूरे तरीके से, इंटायरली। बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू, बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो गया अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो, एकदम से जो आ जाए। नेक्स्ट आ गया बोन ऑफ कंटेंशन। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हो गया किसी झगड़े का कारण, किसी लड़ाई का कारण, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बोजम फ्रेंड। बोजम फ्रेंड का मतलब हो गया कोई फास्ट फ्रेंड, सच्चा मित्र, जिगरी दोस्त। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब हो गया कि टू स्टार्ट अ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कोई एक किसी बात को स्टार्ट करना, चुप्पी तोड़ना। ये हो गया ब्रेक द आइस का मीनिंग। नेक्स्ट है आपका ब्रीथ वंस लास्ट, यानी कि अंतिम सांस लेना या फिर मर जाना, टू पास अवे, टू डाई। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड का मतलब क्या हो गया, अविश्वासी व्यक्ति, जिसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर पाओ, विश्वास नहीं कर पाओ। ब्रोकन रीड का ये मीनिंग हो गया। नेक्स्ट आ गया बुल इन द चाइना शॉप। बुल इन द चाइना शॉप का मतलब हो गया वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसना जो आपके लिए अनुकूल ना हो, आपके लिए फेवरेबल ना हो। वन ओ होल इन द पॉकेट, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वन होल इन द पॉकेट का कि बड़ी तेजी से मनी को स्पेंड करना। वन वॉन्ट्स फिंगर्स, तो अपनी उंगलियां जला लेना, मतलब खुद का नुकसान कर बैठना। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रेवल। वन द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू वेस्ट मनी, फिजूल खर्ची करना, पैसे की बर्बादी करना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा वर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब हो गया बड़ी देर रात तक मेहनत करना, ठीक है। स्टडिंग टिल लेट नाइट, जैसी अभी आप लोग कर रहे हो। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब क्या हो गया, किसी दुश्मनी को खत्म करना। अब बोलते हो ना कि मिट्टी डालो, अब बड़ी पुरानी बात हो गई है तो इस पे मिट्टी डालो, वही हो गया दुश्मनी खत्म करना, या कोई लड़ाई को खत्म करना। बाय हुक और बाय क्रुक, तो किसी भी मीन से, किसी भी तरीके से कोई अचीवमेंट लेना।
बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, चाहे वो सही रास्ता हो चाहे वो रॉन्ग रास्ता हो। तो ये हो गया बाय हुक और बाय क्रुक, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो गया बड़ी तेजी से। ओके, हिंदी में जैसे है दिन दूनी और रात चौगुनी, तरक्की करना, बड़ी तेजी से तरक्की करना, एट अ रैपिड पेस। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, तो वन बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब हो गया बड़ी नैरोली बचना, ठीक है, बाल बाल बचना जिसको आप बोलते हो, ठीक है, किसी सिचुएशन से बड़ी नैरोली बच के निकलना। कॉस्टल्स इन द एयर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ड्रे ड्रीम लेना, हवाई किले बनाना, अनलाइकली टू बी रियलाइज, यानी कि जो रियलिटी से परे हो। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ का मीनिंग क्या हो गया, ट्रबलसम लाइफ, ठीक है, मुसीबत से भरा हुआ जीवन जो इस टाइम पे हम लोगों का है। कैट्स पॉ, कैट्स पॉ का मीनिंग क्या हो गया, अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यू पार्ट टूल, अपनी स्वार्थ को पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति का यूज जब किया जाए उसको हम बोलते हैं कैट्स पॉ। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी हो गया कोई अपनी मर्जी से बनाई हुई कहानी कहना, एक कॉन्केटेड स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो आप सभी को पता ही है, एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ठीक है, दिखावट दिखावट के आंसू दिखाना। नेक्स्ट है आपका क्रॉस वर्ड्स, क्रॉस वर्ड्स, इसका मीनिंग क्या हो गया, टू क्वेरल और फाइट, लड़ना। क्रॉस वर्ड्स हो गया तलवारें टकराना और लड़ाई करना। क्राई फॉर द मून, किसी एक ऐसी चीज की मांग करना जो अनअटेनेबल हो, ठीक है, असंभव वस्तु की कामना करना, जिसको कभी भी पाया ना जा सके उसकी इच्छा करना, उसको पाने की कोशिश करना। नेक्स्ट आ गया डाई अ डॉग्स डेथ, डाई अ डॉग्स डेथ का मतलब हो गया बड़ी शेमफुल डेथ से मरना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क हो गया कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अभी पढ़ लो, बाद में नहीं तो जो तो आपको हमेशा याद रहने वाला ही है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का हो गया रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, व्यर्थ में ही पछतावा करना। कट सॉरी फिगर टू गिव अ पुअर शो, तो कोई भी शो चाहे वो पोइम्स का चल रहा हो, चाहे वो क्विज कंपटीशंस चल रहे हो, चाहे वो म्यूजिक चल रहा हो, डांस चल रहा हो, जब उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं कि कट अ सॉरी फिगर, कोई भी इंप्रेशन जो है वो लोगों पे नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आ जाएगा डांस टू वंस ट्यून, किसी के इशारों पे नाचना, ओके, हुक्म का पालन करना, इसका हो जाएगा। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब हो गया कोई एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है कि ये इतनी चीज को इतनी अच्छी चीज को अचीव कर लेगा, यानी कि एकदम से ही निकल आए, अनएक्सपेक्टेडली जो विन कर जाए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डेमोकल्स स्वॉर्ड, डेमोकल्स का डेमोकल्स स्वॉर्ड्स का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट थ्रेट, सर पर मंडराता हुआ खतरा, इसको भी देख लेना। डाई इन हॉर्नेस, डाई इन हॉर्नेस का मतलब क्या हो गया, डाई वाइल इन सर्विस, तो अपनी कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु हो जाना। मीन्स कि जैसे क्या हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, जैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी अपनी जो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर बनने होने के दौरान ही उनकी डेथ हो गई, तो उसी को हम बोलते हैं जो अपने काम करने के टाइम पे ही जिसकी डेथ हो जाए
यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने की अवधि के दौरान ही जिसकी डेथ हो जाए, अगर रिटायर होके हो जाते फिर तो वो पॉस्थ्यूमस हो जाते, है ना। लेकिन अगर उसके दौरान ही हो जाए, प्रधानमंत्री बनने के दौरान ही उनकी डेथ हो जाए, उसको हम बोलते हैं डाई इन हॉर्नेस, या फिर अपने काम के दौरान ही जिसकी मृत्यु हो जाए। तो डाई इन हॉर्नेस का मतलब। तो नेक्स्ट आपका जो इडियम है वो है डाई इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस मींस डाई वाइल इन सर्विस। तो कोई बंदा सर्विस कर रहा है तो उसके दौरान ही उसकी डेथ हो जाए तो जी उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, अपने कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु होना। जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, और उसी के टाइम पीरियड के दौरान ही उनकी डेथ हो गई, तो उस बंदे के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स का क्या मीनिंग हो गया? अ लॉन्ग टाइम, काफी समय बाद। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका ड्रा ए लाइन। ड्रा ए लाइन का मीनिंग क्या हो गया? कि कोई लिमिट सेट करना, कोई अपनी मर्यादा तय करना, इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डक इन ए थंडरस्टॉर्म। डक इन ए थंडरस्टॉर्म का मीनिंग क्या हो जाएगा? इन अ पेनफुल कंडीशन, किसी दुविधा में फंसना। नेक्स्ट है आपका ईगल आइड। ईगल आइड का मीनिंग क्या हो जाएगा? विद कीन आईसाइट, तेज नजर वाला, जैसे आपके पड़ोसी आप लोगों पे रखते हैं। ईट अ हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू अपोलोजाइज, किसी से माफी मांगना। ईट वंस वर्ड्स, यानी कि अपने शब्द जो है वो वापिस लेना। टेक स्टेटमेंट बैक, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंड इन स्मोक, यानी कि सब कुछ धुआं करना, कोई भी परिणाम ना निकलना, कम टू नथिंग। फेयर एंड स्क्वायर, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? इन एन ऑनेस्ट वे, ठीक है, ईमानदारी से, जो ईमानदार व्यक्ति हो उसके लिए यूज किया जाता है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर वेदर फ्रेंड, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कि कोई ऐसा दोस्त जो अच्छे टाइम पे तो आपके साथ हो, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर कोई बुरा टाइम आए वैसे ही आपसे किनारा कर ले, तो उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। तो क्या बोलता है? सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन, कोई मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र। फेदर इन द कैप। फेदर इन द कैप ये हो गया एडिशनल सक्सेस। बंदे ने कोई अचीवमेंट ली, उसके साथ जैसे कोई बंदा क्या करे, जैसे कोई बंदा किसी ने टॉप किया, उसके साथ ही उसको गोल्ड मेडल भी मिल गया, तो उसके लिए यूज किया जाता है कि एक सक्सेस तो मिली, उसके साथ एक और एडिशनल सक्सेस मिली, उसको हम बोला जाता है फेदर इन द कैप। नेक्स्ट आपका फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश इन ट्रबल्स वाटर्स का क्या मीनिंग हो गया? टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, किसी का कोई आगे मुसीबत में फंसा हुआ है उसका और लाभ उठाना। फिश आउट ऑफ वाटर, तो जैसे ही आप फिश को पानी से बाहर निकालोगे तो क्या होगा? आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, किसी को उसके कंफर्टेबल प्लेस से बाहर करना, मुसीबत में डालना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फूल्स पैराडाइज। अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश और अनफाउंडेड रीजन, झूठी उम्मीद में खुश होना, इसको हम बोलेंगे फूल्स पैराडाइज। फ्रेंच लीव, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच लीव हो गया अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, तो कोई भी इंफॉर्मेशन या परमिशन दिए बिना ही लीव ले लेना, उसको हम बोलेंगे फ्रेंच लीव। फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मीनिंग क्या हो गया? कि सिर्फ अपने गुजारे के लिए ही मीन्स की काम करना। प्रोवाइडिंग ओनली वेयर इसेंशियल्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो बस जिसके पास बस अपने गुजारे के लिए ही है। गेट अवे विथ। गेट अवे विथ का मतलब हो गया टू एस्केप, बच निकलना।
नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, गेट इनटू हॉट वाटर। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मीनिंग क्या आ जाएगा, गेट इनटू ट्रबल, किसी मुसीबत में फंसना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, कोई क्राइम किया लेकिन विदाउट पनिशमेंट उससे बाहर आ गए, तो जी इसको बोलते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। ग्रो गो थ्रू फायर एंड वाटर, तो कोई भी खतरा जो है वो मोल लेना, उसको हम बोलेंगे गो थ्रू फायर एंड वाटर, टू ब्रेव एनी डेंजर। गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू डेटोरिएट, बर्बाद हो जाना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, गुड स्मार्टियन, अगर गुड स्मार्टियन भी आ गया फिर भी सेम है, अगर स्मार्टियन भी आ गया फिर भी आपका जो सेम हो जाएगा। अ पर्सन हु पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, जो दूसरों की मदद करता हो, दया करता हो, दयालु व्यक्ति, ये हम बोलेंगे गुड स्मार्टियन। ग्रास विडो, ग्रास विडो का क्या हो गया, अ वुमेन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, जो अपने पति से सेपरेट है या फिर डाइवोर्स्ड है या फिर उससे अलग रहती हो, उसको हम बोलेंगे ग्रास विडो। ग्रीस द पाम, ये तो आपको पता ही होगा कि टू ब्राइब, किसी के हाथ गर्म करना, किसी को रिश्वत देना। हेलकॉइन डेज, हैप्पी डेज, पीसफुल डेज, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। हैंग बाई ए थ्रेड, हैंग बाई ए थ्रेड क्या क्या होता है, डूबते को तिनके का सहारा। वी इन रिस्की सिचुएशन, बहुत नाजुक स्थिति में होना। हैव फिंगर इन द पाई, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी कार्य में शामिल रहना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हैंड पैक्ड हस्बैंड, हैंड पैक्ड हस्बैंड का क्या हो जाएगा, जोरू का गुलाम, ठीक है। एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर, ठीक है, जो अपनी पत्नी की सारी बातें मानता हो। herculean herculean task requiring tremendous efforts, तो बड़ा मुश्किल काम करना, उसको हम जो बोलते हैं। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो जाएगा, इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, कोई अकेला होना, ठीक है, जब डिप्राइव्ड सिचुएशन में फंसना। दैट शिप हैज सेल्ड, तो अभी हम इसमें थोड़े एमसीक्यूज वगैरह भी आएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, एसएससी वगैरह में। दैट शिप हैज सेल्ड, शिप हैज सेल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू लेट टू डू समथिंग, ठीक है, इसको भी देख लेना। और गट फीलिंग, गट फीलिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा, एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, ठीक है, बोलते हैं ना मुझे गट फीलिंग आ रही है, आभास होना किसी चीज का पहले से ही। अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक हो गया कोई बड़ा आसान सा काम करना, आसान सा काम होना किसी के लिए। ड्रॉप इन द बकेट, ड्रॉप इन द बकेट का बोला गया कि समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स, ऊंट के मुंह में जीरा होना, ये इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ओके तो नेक्स्ट जो आपका इडियम आ जाएगा वो है आई ऑलवेज स्मेल अ रैट, ठीक है, तो इडियम है स्मेल अ रैट। व्हेन जॉन सेज दैट ही इज गोइंग आउट फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, स्मेल अ रैट का मतलब हो गया कि किसी पे शक होना, ठीक है, कि कोई धोखा दे रहा है, सस्पेक्ट ट्रिकरी और डिसेप्शन, ये इसका स्मेल अ रैट का मतलब हो गया, किसी पे शक होना। नेक्स्ट आपका इडियम क्या है, गिव समवन टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन का मतलब हो गया उसको स्वाद चखाना, ठीक है। मिसट्रीट समवन इन द सेम वे दे हैव ट्रीटेड अदर्स, जिस तरह से वो दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं वैसा ही उनको ट्रीट करना, उसको सबक सिखाना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एन ओल्ड ऑन ओल्ड सॉरी ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन का मतलब क्या हो गया कि वेरी वेरी हैप्पी,
बड़ा कुछ होना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक पूरा उन्होंने सेंटेंस दिया हो और उसमें से जो भी इडियम होगा उसको अंडरलाइन किया हो और उसका मीनिंग पूछा हो, तो इस तरह से ही आपको जो इडियम्स वगैरह है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। तो अपने जी जान से मेहनत करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम का क्या मीनिंग हो जाएगा? एन इल्यूजरी प्लान। ठीक है, तो आपने एक पहले पढ़ा था मेक कास्टल्स इन द एयर, तो सेम वैसा ही है कि इल्यूजरी प्लान्स बनाने। गेट कोल्ड फीट, नर्वस होना, जिसका सही से मीनिंग हो जाएगा टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। टू ब्लेज द ट्रेल, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट अ मूवमेंट। ठीक है, किसी मूवमेंट को स्टार्ट करना। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, तो दो काम एक साथ करना, इसको हम बोलते हैं टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन। नेक्स्ट आपका जो है वो हो जाएगा गिड अप योर लाइन्स लाइन्स। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करके रखना। एन आई ओपनर, आई ओपनर का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ शॉकिंग रिवीलेशन। ठीक है, तो कोई सीक्रेट रिवील करना। नेक्स्ट आपका पुल समवन्स लेग्स, तो किसी को टीज करना, ये तो आपको पता ही है, टांग खींचना। बाय हुक और बाय क्रुक, तो ये भी आपने देख लिया, किसी भी मीन से, किसी भी तरीके से। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट हो गया सेम सिचुएशन में फंसना, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, ये हो जाएगा इन द सेम बोट। क्या है इसका? टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। नेक्स्ट है आपका गियर अप फॉर। गियर अप फॉर का मतलब हो गया रेडी रहना, रेडी रहना, गेट रेडी फॉर। अ स्नेक इन द ग्रास, कोई, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? अविश्वासी व्यक्ति, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाओ। टिट फॉर टैट, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जैसे को तैसा, काउंटर अटैक। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना। बिन लॉयल्स, टू गेन ऑनर, सम्मान प्राप्त करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? फेल हो जाना। नॉकडाउन, नॉकडाउन का मतलब क्या हो जाएगा? किसी को डिमोलिश करना, धराशायी कर देना, तोड़ना। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट अ लॉट ऑफ फूड, इसका मीनिंग हो जाएगा, ये भी देख लेना। नेक्स्ट आपका रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब हो गया मेमोरेबल, मेमोरेबल डेज। ठीक है, तो याद रखने योग्य डेट, डे। रीड बिटवीन द लाइंस, हिडन मीनिंग को समझना। अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउटराइट, जो सही से लिखा नहीं गया हो उसको समझना, यानी कि वही हिडन मीनिंग को समझना, जिसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लाइन्स शेयर। लाइन्स शेयर हो गया बड़ा हिस्सा अपने पास रखना, लार्जेस्ट शेयर। वाइप द फ्लोर विद समवन, वाइप द फ्लोर का मतलब क्या हो जाएगा? टू डिफीट समवन। पुल द प्लग, पुल द प्लग का मतलब क्या हो जाएगा? एंड समथिंग। ठीक है, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मीनिंग क्या हो जाएगा? विश समवन गुड लक, किसी को गुड लक
बोलना जिसका मीनिंग हो जाएगा। मिस द बोट, मिस एन अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देना जिसका मीनिंग हो जाएगा। ऑन क्लाउड नाइन, ये आपने पहले ही पढ़ा था, सातवें आसमान पे होना, बड़ा ज्यादा खुश होना। पुल लॉन्ग फेस, पुल लॉन्ग फेस का मतलब हो गया कि बड़ा दुखी दिखना, टू लुक सैड। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू स्टडी वेरी हार्ड। नेक्स्ट है आपका इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मी का मतलब क्या हो जाएगा, समझ नहीं आना, कैनॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एनीथिंग, इसका मीनिंग। व्हाइट एलिफेंट, कोई ऐसी चीज जो है तो बड़ी कॉस्टली लेकिन जिसका कोई फायदा ना हो, कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। ग्रीन आइड, ग्रीन आइड का मतलब क्या हो जाएगा, जेलियस। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब क्या हो जाएगा, फीलिंग इल, बीमार होना। नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मीनिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्कॉलर, कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति। कॉल अ स्पेड, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से बोलना, स्पष्ट बोलना। टॉकिंग टू फ्रैंकली। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी इवेंट जो बड़ी रेयरली होती हो। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या हो जाएगा, एन इजी टास्क, बच्चों का खेल। बी अंडर क्लाउड, बी अंडर क्लाउड का मतलब हो गया शक के दायरे में होना, टू बी अनट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर ट्रस्ट ना कर पाओ आप लोग। इन क्वीर स्ट्रीट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी डेट में होना। स्नेल स्पेस, स्नेल स्पेस का मीनिंग क्या हो जाएगा, जैसे स्नेल चलती है ना बड़ी धीमी गति से, वही इसको हो जाएगा बड़े स्लो तरीके से चलना। तो ये थे आपके कुछ इडियम फ्रेजेस, कुछ नहीं थे। अगर आप लोग इसके लिए पढ़ रहे हो तो ये मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। तो होपफुली आपको जो लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग इसको रिवाइज कर लो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो। कल फिर से हम न्यू लेक्चर जो है वो इंग्लिश का लेके आएंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर्स पसंद आए और आपकी साथ साथ रिवीजन भी चलती रहे। तो जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि एक मंथ के अंदर हम कंप्लीट करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ओके फिर बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।